नमस्तस्य 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 नमो नमः। ददाधाकर महाभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्ध मयि ब्रह्मचारिण नुत्मा। नमस्कार, स्वागत है आपका डायरी टाइम्स में। मैं सुरभि महाजन आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नवरात्रों पर चर्चा करने के लिए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दूसरे दिन किस माता की पूजा की जाती है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां का ये रूप बेहद ही शांत, सौम्य और मोहक है। मां के इस रूप को पूजने से व्यक्ति को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार व संयम जैसे गुणों की प्राप्ति होती है, जो उसको जीवन में आगे ले जाने में मदद करती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी। ब्रह्मचारिणी का मतलब है कि तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। इसलिए जो लोग इनकी पूजा करते हैं उन्हें साधक होने का वो फल मिलता है। ब्रह्मचारिणी मां सफेद वस्त्र पहने दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडले लिए हुए सुशोभित है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह हिमालय की पुत्री थी तथा नादर के उपदेश के बाद यह भगवान को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने कठोर तप किया था, जिस कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। मां ब्रह्मचारिणी को इन चीजों से लगता है भोग। देवी मां ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी मां के चरणों में अर्पित किया जाता है। क्योंकि मां को चीनी और मिश्री काफी पसंद है, इसलिए मां को भोग भी चीनी और मिश्री का लगाया जाता है। इस भोग से ब्रह्मचारिणी मां प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीजों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी ने उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए थे और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया था। इसीलिए इस हिमालय की बेटी को ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे, कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए विल्म पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे विल्प पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। देवता ऋषि सिद्धगुण मुनि। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम ऋणी हो गया। देवता ऋषि सिद्धगुण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में मिलेंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।